तो ट्रंप के दावे में कितना दम, या फिर एक बार फिर हवाई वाला दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया? इंतजार कीजिए, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। इस बीच अमेरिका, इजराइल और ईरान महायुद्ध का ये 37 दिन जो चल रहा है आज, अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकने को तैयार नहीं और दूसरी तरफ ईरान है झुकने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से बम वर्षा की जा रही है, ज़बानी हमले तेज हो रहे हैं। अमेरिका कह रहा है ईरान को बर्बाद कर देंगे, तेहरान कह रहा है हर ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। और इस सब के बीच अमेरिका ने अब 36 घंटे से ज्यादा वक्त तक ईरान में फंसे अपने पायलट्स को सुरक्षित भी निकाल लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी दुनिया को दी है। इसे इतिहास का सबसे साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और यह जानकारी साझा की है, हमने अपने बहादुर योद्धा को बचाया, रेस्क्यू के लिए घातक हथियारों से लैस विमान भेजे, दुश्मन के इलाके से दोनों पायलट को सुरक्षित निकाला। रेस्क्यू से ईरान के आसमान में हमारे वर्चस्व पर मोहर लगी है, हमारी सेना सबसे बेहतरीन और सबसे घातक है। तो सवाल यह है, क्या ये वाकई अमेरिकी इतिहास का सबसे साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन है? और इसे अंजाम देने में अमेरिका को कितनी दिक्कत आई है, ये रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीस घंटे बाद ही सही ईरान में फंसा अमेरिकी पायलट सही सलामत अपने वतन, अपने घर लौट चुका है। लेकिन इन 36 घंटों में न सिर्फ उस पायलट की, पूरे अमेरिका की सांसें थमी रही, क्योंकि पायलट की तलाश अमेरिका ही नहीं ईरानी सेना भी कर रही थी। इनाम तक का ऐलान कर दिया गया था। अमेरिका जानता था ईरान में फंसे उसके पायलट को तलाशना इतना आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए एक परफेक्ट एस्केप प्लान की जरूरत है, नहीं तो पायलट की जान खतरे में पड़ सकती है। तो अमेरिका ने अपने पायलट को ईरान से कैसे निकाला? अमेरिकी कमांडो ने ईरानी सैनिकों को कैसे चकमा दिया? इस ऑपरेशन में कितना खतरा था? इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए आखिर अमेरिकी पायलट ईरान में फंसा कैसे। महायुद्ध के बीच ईरान ने शुक्रवार बताया जा रहा है कि ईरान में फंसे अमेरिकी पायलट एक बीकन और सुरक्षित कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से रेस्क्यू टीम के संपर्क में था। पायलट ने ऊंचाई पर पहुंचकर इमरजेंसी डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा, जिसका अमेरिकी रेस्क्यू टीम से सफल संपर्क हुआ। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने पायलट को लाने की तैयारी शुरू की। इस ऑपरेशन में सैकड़ों स्पेशल फोर्स कमांडो शामिल हुए।
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन ट्रूप्स के अलावा दर्जनों अमेरिकी युद्ध विमान, हेलीकॉप्टर, साइबर, स्पेस और अन्य इंटेलिजेंस क्षमताओं का इस्तेमाल भी ऑपरेशन में किया गया। अमेरिका जंग के दौरान दुश्मन के इलाके में गिरे पायलट को बचाने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित और प्रशिक्षित प्रोटोकॉल फॉलो करता है। इसे कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू या पर्सनल रिकवरी कहा जाता है। CSAR टीम मिनटों में तैयार हो जाती है और हमेशा अलर्ट पर रहती है। ईरान में गिरे पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जो JP-350 प्रोटोकॉल पर आधारित था। जैसे ही पायलट का प्लेन गिरता है या राडार से गायब होता है, ज्वाइंट पर्सनल रिकवरी सेंटर एक्टिव हो जाता है। सैटेलाइट, ड्रोन, सिग्नल इंटेलिजेंस और अन्य एयरक्राफ्ट से लोकेशन ट्रैक की जाती है। बताया जा रहा है कि पायलट के रेस्क्यू के लिए CIA ने एक बड़ी चाल चली। CIA ने ईरान के अंदर गलत जानकारी फैलाई कि अमेरिकी सेना पायलट को पहले ही ढूंढ चुकी है और उसे निकालने की तैयारी कर रही है। इससे ईरान की खोज की दिशा भटक गई। इसी दौरान CIA ने अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल करके पायलट की सही लोकेशन पता कर ली। लोकेशन पेंटागन, अमेरिकी सेना और व्हाइट हाउस को दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन का आदेश दिया। जब फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से अमेरिकी कमांडो पायलट को बचाने पहुंचे, ईरानी फोर्स ने रेस्क्यू टीम को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद अमेरिकी रेस्क्यू टीम ने जवाबी हमले किए। बचाव अभियान में 2 अमेरिकी विमान तबाह भी हुए। आखिरकार 3 नए फाइटर प्लेन ने मोर्चा संभाला। इस तरह पायलट को बचाने का अभियान सफल हुआ। अमेरिका के पायलट का वहां पकड़ा जाना ईरान को एक बार्गेनिंग पावर दे देता, लेकिन उस पायलट का निकाल के ले जाने ने अमेरिका को एक पावर दी है। अगर अमेरिका इसमें सक्सेसफुल नहीं होता तो ये याद रखिए कि अमेरिका ने केवल एक ही प्लान थोड़ी बनाई थी। जब अमेरिका के 2 प्लेन को क्षति हो गई थी तो उसने अपने उन 2 प्लेन को तो नष्ट कर दिया और 3 प्लेन और मंगाए, यानी कि वो उसकी प्लान बी रही होगी। वार गेमिंग के अंदर उसकी कोई प्लान सी भी रही होगी। इसमें कोई शक नहीं कि अगर अमेरिकी पायलट ईरान के हाथ लग जाता तो अमेरिका के सामने खुद को मजबूत दिखा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका ने अपने सफल ऑपरेशन में पायलट को सुरक्षित ईरान से बाहर निकाल लिया। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जो F-15E स्ट्राइक ईगल है, इसकी खासियत क्या कुछ होती है, इसके बारे में अब आप जानिए। ये F-15E स्ट्राइक ईगल दोहरी भूमिका वाला लड़ाकू विमान माना जाता है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। इस विमान में 2 चालक दल के सदस्य होते हैं, एक पायलट होता है और एक हथियार प्रणाली अधिकारी होता है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन जो है वो करीब 36,450 किलोग्राम तक हो सकता है। 3017 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी टॉप स्पीड है। 18,288 मीटर की ऊंचाई ये छू सकता है। ये इस विमान की खासियत जो आपने जानी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।